साथियों, क्या आप जानते हैं कि आज बॉलीवुड सितारों की पहचान बन चुकी वैनिटी वैन की शुरुआत किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान नहीं बल्कि अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की एक सोची समझी बिजनेस रिसर्च का नतीजा थी। पूनम ढिल्लों को जब भारत में फिल्म सेट पर कलाकारों विशेषकर एक्ट्रेस के लिए प्राइवेसी और बुनियादी सुविधाओं खासतौर पर जैसे शौचालय की भारी कमी का एहसास हुआ तो उन्होंने इसका समाधान ढूंढने की ठान ली। इसके लिए वे विशेष रूप से लॉस एंजलिस गई और वहां के हॉलीवुड मेकअप ट्रेलर्स पर पूरी रिसर्च की। उन्होंने बारीकी से समझा कि वहां कलाकार कैसे रहते हैं और उन गाड़ियों का ढांचा कैसा होता है और किस तरीके की सुविधाएं उन गाड़ियों में होती है। भारत लौटने के बाद पूनम ने यह आइडिया अपने पति और फिल्म निर्माता अशोक ठाकिरिया के साथ शेयर किया और दोनों ने मिलकर इस बिजनेस को शुरू किया। उन्होंने कोई बनी बनाई बस इस्तेमाल नहीं की बल्कि टाटा के बड़े ट्रकों के चेसिस खरीदे। इन ट्रकों को पूरी तरह कस्टमाइज करवाकर 1991 में उन्होंने मोबाइल मेकअप वैन तैयार की। इनके भीतर एयर कंडीशनर, बड़ा मेकअप मिरर, आरामदायक सोफा और सबसे जरूरी एक साफ सुथरा टॉयलेट बनवाया गया। भारत की पहली वैनिटी वैन गाड़ी को 1991 में फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा के सेट पर लाया गया। इस ऐतिहासिक गाड़ी का उद्घाटन खुद फिल्म के लीड स्टार्स अनिल कपूर और श्रीदेवी ने पूनम ढिल्लों के साथ मिलकर फीता काट कर किया था। इस फिल्म की आउटडोर शूटिंग के दौरान श्रीदेवी और अनिल कपूर ही इसे इस्तेमाल करने वाले पहले कलाकार बने। जब इस गाड़ी को किराए पर देने के लिए कंपनी बनाने की बात आई तो पूनम ढिल्लों की एक सहेली जो एक मशहूर मैगजीन एडिटर थी, उन्होंने नाम सुझाया। चूंकि यह गाड़ी सजने संवरने से जुड़ी थी, वैनिटी से जुड़ी थी और एक वैन थी, इसलिए उन्होंने कंपनी का नाम ही वैनिटी रख दिया। यह नाम इतना बड़ा हिट हुआ कि आज लोग इसे किसी कंपनी का नाम नहीं बल्कि इस तरह की हर गाड़ी की श्रेणी समझने लगे हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए सुपर भिलाई के साथ बने रहें। धन्यवाद।